नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 8 रेखाएं में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ रेखाएं का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेखाएं द्विविमीय आकृतियों की जानकारियों पर आधारित है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार जब शिक्षक जब अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं, छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं, उसी समय वह ऐसे कॉन्सेप्ट से संबंधित ऐसी जानकारियों को छात्रों से कहने के लिए कहते हैं, जिससे कि वह उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकें और उसे अपने दैनिक जीवन में भी उसका इस्तेमाल करना सीख सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो द्विविमीय आकृतियां हैं, जैसे कि रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त की पहचान को छात्र पहचान सकते हैं, उनकी जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में, तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। जो शिक्षक है वो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो थीम है वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए। जैसा कि प्रस्तुत पाठ रेखाएं में जो वक्र रेखा है, सरल रेखा है, इसी के साथ साथ त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त की जानकारी छात्र को पहले से ही बतानी होती है और उन्हें बताना होता है कि एक एक करके सभी जो छात्र हैं, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए अगर कक्षा में 30 छात्र हैं, जो PRT अनुपात है उसका भी इस नवाचार में ध्यान रखा गया है। तो 1 से लेकर 5 तक के जो छात्र रहेंगे वो उन्हें अपनी उपस्थिति जब दर्ज कर रहे होंगे तो उन्हें उपस्थिति के दौरान कहना होगा सरल रेखा से संबंधित कोई आकार की कोई वस्तु उनको बतानी होगी। ऐसे ही 6 से 10 जिनका है उनको वक्र रेखा से संबंधित ऐसा कोई वस्तु के आकार के बारे में बताना होगा, ऐसी कोई वस्तु बतानी होगी जो वक्र रेखा से संबंधित है। ऐसे ही जिसका 11 से 15 है वह त्रिभुज, जिसका 16 से लेकर 20 तक है वह इसमें वर्ग, ऐसे ही जिसका 21 से लेकर 25 तक है वह इसमें जो आयत है, आयत के आकार की वस्तु की जानकारी, और ऐसे ही जिसका 26 से 30 है वृत्त से संबंधित या वृत्त के आकार से संबंधित जानकारी को छात्र कहते हैं और उससे जो उस प्रकार की जो वस्तु है उदाहरण के तौर पर उसे बताते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं जिसमें और भी क्या निर्देश हैं इस बारे में। तो जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेकर अनुक्रमांक 30 तक, और इसमें विनम्रता का पूरा ध्यान रखना होता है, साथ ही अनुशासन का बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जिसका अनुक्रमांक 1 है, जब शिक्षक कहेंगे उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और कहेगा पेंसिल, क्योंकि पेंसिल सरल रेखा पर आधारित जानकारी है। तो इसी तरीके से जो बाकी छात्र हैं 2 से लेकर जो 30 तक के अनुक्रमांक वाले छात्र हैं वे इस तरीके की जानकारी को बताते हैं। आकार वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जानकारी शिक्षकों के समक्ष रखते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जैसा कि बताया गया है कि अलग अलग जो आकृतियां उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में छात्रों को बताना होता है, तो वे अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको देख पाते हैं और उन्हें उनमें गणितीय जो वस्तुएं हैं उनके बारे में समझ पाते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो वृत्त के ऊपर आधारित है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सरल रेखा पर है। तो अलग अलग वस्तुओं के आकार के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से ये नवाचार का क्रियान्वयन करने से ये प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ जो गणितीय गणनाएं हैं उन्हें वह छात्र कर पाते हैं और अपने दैनिक जीवन में त्रिभुज, वृत्त आदि की जानकारी को भी दोहरा सकते हैं। यदि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तो सभी छात्र एक एक करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करते समय इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे संबंधित जानकारी बताते हैं, जिससे कि जो लंबे समय तक विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी इन जानकारियों को याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें NCF 2005 की, चूँकि ये नवाचार जो बाल केंद्रित होने की वजह से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसीलिए ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है और उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार इसे नवंबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ रेखाएं में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा।
इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं ये नवाचार इस वीडियो को देखने के बाद ये नवाचार अपने विद्यालय कक्षा में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।